अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर 4 क्यूबॉइड यानी कि रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपेड के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ से हमारा चैप्टर 4 शुरू होने वाला है। तो इसको शुरू करने से पहले हमें कुछ बेसिक फार्मूला जान लेना होगा, उसको आपको याद कर लेना होगा, तभी ये सारे क्वेश्चन बन पाएंगे। तो चलिए फार्मूला देख लेते हैं। ये रहे चैप्टर 4 यानी कि क्यूबॉइड के बेसिक फार्मूले। क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया, लेंथ का अलग फार्मूला होता है, वॉल्यूम का अलग, और एरिया ऑफ 4 वॉल्स मतलब 4 दीवारी का अलग होता है। फिर वैसे ही जैसे कि क्यूबॉइड का होता है वैसे ही हमारा क्यूब का फार्मूला होता है। जैसे कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब क्या होता है 6a स्क्वायर, लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ क्यूब √3a, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब लेंथ ऑफ वन साइड का होल क्यूब यानी कि ए क्यूब, एरिया ऑफ बेस यानी कि सिर्फ जो बेस का एरिया होता है यानी कि एक स्क्वायर है, तो इसीलिए इसका हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, तो अब चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। तो चलिए क्वेश्चंस पढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला और दूसरा तो हमें करने की ज़रूरत नहीं है, तीसरे क्वेश्चन हम लोगों को बनाना है। द लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो है एक क्यूबॉइड का दे दिया है, वो कितना है 5m, 4m और 3m रेस्पेक्टिवली। लेटेस्ट राइट द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड। लॉन्गेस्ट रॉड यानी कि जो क्यूबॉइड मतलब के है उसका जो लॉन्गेस्ट, सबसे लॉन्गेस्ट ये सारा तो होता है, लेकिन सबसे लॉन्गेस्ट जो होता है वो उसका डायगोनल होता है, यानी कि आपको इसमें 3 नंबर में डायगोनल निकालना। तो चलिए देख लेते हैं। ये रहा 3 नंबर क्वेश्चन, ये है। उसमें लॉन्गेस्ट रॉड का बोला है केप्ट इन रूम, कौन उस रूम में हम कौन सा सबसे लंबा रॉड उसमें रख सकते हैं। उसका फार्मूला रॉड या लॉन्गेस्ट रॉड यानी कि उसका डायगोनल का फार्मूला क्या होता है √(l² + b² + h²। तो लेंथ का स्क्वायर, ब्रेथ का स्क्वायर, एज का स्क्वायर, यहाँ से हम लोगों का लॉन्गेस्ट रॉड निकल गया। वैसे ही 4 नंबर में क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 4 नंबर में बोला एरिया ऑफ वन सरफेस ऑफ अ क्यूब, एक सरफेस का दे दिया है यानी कि a² आपको दे दिया है और बोला है वॉल्यूम निकालने के लिए। तो 4 नंबर में एरिया ऑफ वन सरफेस क्या होता है a² होता है, और वो 64 दे दिया। a² = 64, तो a बराबर क्या होगा, इस पर स्क्वायर रूट करेंगे यानी कि 8m, इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे। तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या होता है, साइड पे ए क्यूब यानी कि साइड पे होल क्यूब यानी कि 8 का क्यूब यानी कि 64। वैसे ही 5 नंबर में क्या बोला है, एक कैनल है मतलब कि एक नहर खोदा जा रहा है जिसका ब्रेथ है जो चौड़ाई है 2 मीटर है, डेप्थ जो उसका गहराई है 8 डेसीमीटर है। इफ़ द टोटल क्वांटिटी ऑफ द सॉइल एक्सट्रैक्टेड इज 240 क्यूबिक मीटर, मतलब उसमें जितना मिट्टी निकाला गया यानी कि उसका वॉल्यूम दे दिया आपको 240 है। लेट अस कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द कैनल, उसका लेंथ निकालना है, मतलब को आपको ब्रेथ दे दिया है, हाइट दे दिया है और लेंथ आपको निकालना है, उसको वॉल्यूम दे दिया, यानी कि यहाँ पे हम लोगों को वॉल्यूम का फार्मूला यूज़ करना है। देखिए वॉल्यूम बराबर कितना होता है L × B × H, 240 दे दिया, उसके इक्वल कर दिए। यहाँ से हम लोगों का B और H दिया हुआ है, L निकाल लेंगे। ये दोनों क्या हो जाएगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई में इसके नीचे आ जाएगा, इससे इसको कट करेंगे, इसका पॉइंट हटाएं फिर इसको कट किए, यानी कि लेंथ हो गया आपका 150 मीटर। ये आपको हो गया आंसर। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है, द लेंथ ऑफ द डायगोनल आपको दे दिया 4√3 क्यूब का, देन लेट अस कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया। एक क्यूब का लेंथ डायगोनल का फार्मूला यूज़ करेंगे, वहाँ से हम लोग एक साइड निकालेंगे, उसके बाद टोटल सरफेस एरिया यूज़ मैंने सॉल्व कर दिया है। लेंथ ऑफ डायगोनल क्या होता है, उसका √3a होता है, हम लोग को 4√3 उसका दे दिया है, √3 कैंसिल, a बराबर 4, यानी कि एक साइड उसका कितना हो गया a क्यूब। लेकिन 6 नंबर में बोला क्या है, उसका निकालने के लिए टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया बराबर 6a² यानी कि 6 × a² यानी कि 4 पे स्क्वायर, 6 × 16 कर देंगे तो आ जाएगा, 6 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 106। क्वेश्चन क्या है, इफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द एजेस ऑफ अ क्यूब इज 60 सेंटीमीटर, लेट अस फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। उसका एजेस का सम दिया हुआ है 60, उसका वॉल्यूम निकाला है। एजेस यानी कि किनारा, जो हमारा क्यूब है उसका किनारा दिया हुआ है 60 है सम उसका, तो उसका साइड आपको निकाल के वॉल्यूम निकालना है। तो 12 किनारा होता है उसमें, एज 12 होता है, 12 = 60, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 12 से इसको डिवाइड कर देंगे यानी कि 5। ए हम लोग का निकल गया एक साइड, वॉल्यूम क्या हो जाएगा एक साइड पे क्यूब यानी कि 1 to 5। ये हो गया हमारा 7 नंबर का आंसर। अब 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर में क्या है, इफ द सम ऑफ द एरिया ऑफ 6 सरफेस का एरिया दे दिया है आपको, लेट अस कैलकुलेट द वॉल्यूम। एरिया दे दिया 6 सरफेस का आपको,
वॉल्यूम निकालना है। तो चलिए देखते हैं। एरिया ऑफ 6 सरफेस ऑफ अ क्यूब क्या है, 6 ए स्क्वायर का उसका फॉर्मूला होता है, और 216 आपको गिवन है, यहाँ से इसको कैंसिल कर देंगे तो शॉर्ट हो गया ये 36 बराबर ए स्क्वायर। ए यानी कि इसका निकालना है तो इस पर स्क्वायर रूट चढ़ाएंगे तो क्या आएगा 6 आएगा, यानी कि ए बराबर 6 हो गया एक साइड, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 6 पे क्यूब यानी कि 216। ये हो गया 8 नंबर। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि एक रेक्टेंगुलर प्योरले पीपेड है, उसका वॉल्यूम आपको दे दिया है, उसको दो छोटे छोटे क्यूब में बांट दिया गया, यानी कि दोनों का वॉल्यूम इक्वल है। तो लेट अस कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ईच, मतलब ईच साइड निकालना है किसका, क्यूब का। तो चलिए देख लेते हैं। हम लोगों को गिवन है वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड कितना है 4232, और वॉल्यूम ऑफ 2 क्यूब का हमको पता है क्या हो जाएगा, एक क्यूब का होता है ए क्यूब, 2 का क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 ए क्यूब बराबर 432। तो यहाँ से हम लोग का 2 से ये कट गया, तो ए क्यूब बराबर 216, तो ये किसका क्यूब होता है 6 का क्यूब होता है। ये देखो क्यूब क्यूब कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ए बराबर 6, एक साइड निकल गया 6 है, तो लेंथ ऑफ ईच एज ऑफ द क्यूब क्या होगा 6 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि क्यूब में क्या होता है सारा साइड बराबर होता है, तो इसीलिए वो 6 ही होगा। चलिए 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर में क्वेश्चन क्या है, ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज डिक्रीज बाई 50%, लेट अस कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ओरिजिनल क्यूब एंड चेंज्ड क्यूब। इस साइड मतलब कि एक साइड कितना हो गया 50% कम हो गया। मान लीजिए कि उसका पहला साइड कितना है ए है, तो जो दूसरा साइड है मतलब कि उसके बाद जो क्या हुआ कि 50% सारा साइड कम हो गया। 50% ए का 50% क्या होगा, यानी कि ए माइनस ए बाई 2, 50% ऑफ ए क्या होगा ऑफ ए बराबर क्या होगा 50/100 इंटू ए, यानी कि क्या हो जाएगा ए बाई 2। तो ए बाई 2 ही इसमें से माइनस करेंगे, ए में से ए बाई 2 माइनस कर देंगे, यानी कि क्या आएगा ए बाई 2 ही आएगा। अब उसका वॉल्यूम निकालना है, ओरिजिनल वॉल्यूम कितना आएगा ए क्यूब, तो न्यू वॉल्यूम उसका क्या हो जाएगा ए बाई 2 का होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब तो ए बाई 2 उसका साइड है, तो ए बाई 2 का होल क्यूब यानी कि ए क्यूब बाई 8। अब रेशियो आपको निकालना है, तो ए क्यूब इज टू ए क्यूब बाई 8, यानी कि क्या हो जाएगा ए क्यूब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ 1 बचा, तो 8:1। ये हो गया आपका 10 नंबर का आंसर। तो ऐसे ही आपको सारा क्वेश्चन समझ समझ के बनाना है। फार्मूला है उस पर आप अगर फॉलो करें तो आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो पसंद आए, समझ में आए तो ज़रूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।